गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है? आर्टिकल एक निर्धारक है। आर्टिकल्स होता क्या है? आर्टिकल्स आर दोज वर्ड्स दैट मॉडिफाई द नाउन विद विच दे आर यूज्ड। आर्टिकल्स क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं किसको? नाउन को मॉडिफाई करते हैं जहाँ पर वे यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे नाउन आ गया, नाउन के आगे क्या है? कोई भी आर्टिकल्स लग जाता है तो उसको मॉडिफाई करता है। दे ऑलवेज कम बिफोर ए नाउन और एन एडजेक्टिव। ये क्या है? हमेशा कहाँ पर आएंगे? नाउन से पहले और एडजेक्टिव से पहले किसका यूज होएगा? आर्टिकल्स का यूज होएगा। आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनडेफिनाइट और एक होता है डेफिनाइट। इनडेफिनाइट किसी भी निश्चित वस्तु ना हो, कोई भी निश्चित ना हो, कोई भी चीज है वो निश्चित ना हो, वो कहते हैं इनडेफिनाइट। डेफिनाइट कोई भी वस्तु जो होती है निश्चित होती है, वो होगी डेफिनाइट। अब इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए और एन। ये इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं। क्यों है? बिकॉज ये कोई दे डू नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर और डेफिनाइट पर्सन और थिंग्स। ये क्या है? किसकी तरफ पॉइंट आउट नहीं करते हैं? एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर पॉइंट आउट नहीं करते, संकेत नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ए और एन। बट डेफिनाइट आर्टिकल ये क्या होते हैं? द जो है डेफिनाइट आर्टिकल है, बिकॉज इट पॉइंट आउट टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये क्या है? एक पर्टिकुलर निश्चित व्यक्ति और निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है। ए और एन क्या है? इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स वो जो निश्चित वस्तु और व्यक्ति की ओर जो है संकेत नहीं करते। और डेफिनाइट आर्टिकल्स वो द है जो एक निश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करता है। ठीक है, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं और डेफिनाइट आर्टिकल्स द होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ए और एन का। ए का यूज कहाँ पर होता है? ए का यूज कहाँ पर होएगा? जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो कोई भी वर्ड और कॉन्सोनेंट की ही साउंड दे। कोई भी वर्ड ए इज यूज्ड कहाँ पर यूज होएगा? बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद ए। कहाँ से स्टार्ट होएगा? कॉन्स्टेंट से स्टार्ट होएगा, व्यंजन से स्टार्ट होएगा और कॉन्स्टेंट साउंड और व्यंजन की ही साउंड देगा। वहां पर क्या यूज होएगा? ए का यूज होएगा। जैसे अ मैन। अब देखो मैन बोल रहे हैं हम इसको, मैन। म क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, एम भी कॉन्सोनेंट है। और बोल के देखेंगे मैन, सबसे पहले क्या आता है? म बोलते हैं हम। तो साउंड भी किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की दे रहा है और स्टार्ट भी किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा। नाउ बुक। अब देखो हम इसको क्या लिखते हैं? बुक लिखते हैं। बो भी क्या है? कॉन्सोनेंट है और साउंड भी किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की दे रहा है। तो इसके आगे भी क्या आएगा? ए आएगा। तो वो आर्टिकल्स ए का यूज कहाँ पर होएगा? जब कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो और कॉन्सोनेंट की ही साउंड दे, तो वहां पर किसका यूज होएगा? ए का यूज होएगा। नाउ एन इज यूज्ड। एन का यूज कहाँ पर होएगा? बिफोर ए वर्ड, उस वर्ड से पहले, बिगिनिंग विद अ वोवल, जो वोवल से स्टार्ट हो और वोवल साउंड और वोवल की ही साउंड दे। अब वोवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वोवल होते हैं। हिंदी में भी इनकी साउंड देखेंगे और इंग्लिश में भी साउंड देखेंगे। अब कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो साउंड किसके देते हैं? कॉन्सोनेंट के देते हैं, लेकिन होते क्या है? वो कॉन्सोनेंट होता है आगे। तो वहां पर भी क्या है? अगर कोई भी वोवल जैसे साउंड दे रहा है किसकी? कॉन्सोनेंट की, लेकिन आ रहा है अगर आगे क्या लगा हुआ है? कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, तो उसके आगे भी क्या आएगा? एन आएगा। हम एग्जांपल देखते हैं। एन आई। अब देखो ई, हम इसको आई बोलते हैं। ई है, ये क्या है? वोवल है। और आ क्या है? ये साउंड होगी किसकी? वोवल की। तो इसके आगे क्या आएगा? एन आएगा। ऐसे ही एलिफेंट होता है। एलिफेंट होता है तो ये क्या है? वोवल है
और साउंड भी किसकी दे रहा है, वोवल की दे रहा है, तो भी एन आएगा। अब एन आर बोलते हैं हम इसको, आर बोलते हैं इसको, आर। और एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन वो साउंड किसकी दे रहा है, हम सबसे मेन क्या देखेंगे, साउंड देखेंगे आर्टिकल्स में, जिसकी साउंड दे रहा है हम वही यूज करेंगे। जैसे अगर साउंड वोवल की दे रहा है ना, तो हम एन का ही यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट दे रखा है एच, बट साउंड किसकी दे रहा है यहाँ पे, आर, हम इसको आर बोलते हैं। तो आ क्या है, वोवल है, वोवल से पहले क्या आएगा, एन का यूज होएगा। ठीक है, ये क्या है, ए और एन के यूज। नाउ यूज ऑफ द का यूज, द का यूज खास व्यक्ति, वस्तु और खास पहचान रखने वाले के लिए किया जाता है। कोई भी खास व्यक्ति, वस्तु और खास पहचान रखने वाला, जैसे द डॉग इज फेथफुल एनिमल। अब देखो डॉग क्या है, एक वफादार एनिमल है। अब हम ये भी अगर किसी से पूछे कि वफादार जानवर कौन सा है, सबसे पहले हम किसका नाम लेंगे, डॉग का नाम लेंगे। तो ये एक खास पहचान रखता है कि डॉग जो है एक वफादार एनिमल है। इसलिए क्या होता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु और खास पहचान रखने वाले के लिए क्या है, दा का यूज किया जाता है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग क्या है, चाहे को किसी भी नस्ल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी स्पीसीज का हो, वो क्या होता है, डॉग क्या होगा, फेथफुल एनिमल हो। ये एक खास पहचान बताता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति और खास पहचान रखने वाले। इसके लिए क्या किसका यूज किया जाता है, दा का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सिंगुलर नाउन, किसी संपूर्ण जाति का बोध कराए। पहले तो किसके लिए, खास व्यक्ति और वस्तु और खास पहचान रखने वाले के लिए यूज किया जाता था। दूसरा क्या है, सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगल नाउन होएगा और वो पूरी जाति का बोध कराएगा, उसकी पूरी जाति के बारे में बताएगा। अब देखो, एक क्लेवर एनिमल, फोक्स इज अ क्लेवर एनिमल। अब क्लेवर, चालाक एनिमल। अब हम सबसे पहले किसी से यही पूछ लें कि चालाक जानवर कौन सा होता है, सबसे पहले क्या आएगा, लोमड़ी आएगा। और ये पूरी जाति के बारे में बता रहा है, चाहे वो किसी भी नस्ल की हो। ठीक है, सिंगुलर नाउन में नाउन जो किस मतलब पूरी जाति का बोध कराए, उसके आगे क्या आएगा, दा का यूज होएगा। द फोक्स इज अ क्लेवर एनिमल। चालाक जो है जानवर कौन सा है, फोक्स है, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो। ये इसकी पूरी जाति के बारे में बताता है कि भी जो लोमड़ी है वो चालाक है। ठीक है, सिंगुलर नाउन जो पूरी जाति का बोध कराए, उसके आगे भी क्या आएगा, दा का यूज होएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में या उसके प्रयोग से पहले क्या यूज होएगा, दा का यूज होएगा। किसी भी खास पहचान बताए किसी चीज की, जैसे पदार्थ, किसी चीज का भाव बताए जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में। जैसे हिमालय इज द क्राउन ऑफ इंडिया। अब हिमालय क्या है, इंडिया का क्या है, क्राउन है। ये क्या है, किसके उसके भाव बता रहा है कि इंडिया क्या है, इंडिया का ताज क्या है, हिमालय है। हिमालय इज द क्राउन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है समुंदर, सागर, खाड़ी, नदियां, द्वीप समूह, पर्वतों के नाम के स्थान के आगे क्या आएगा, दा का यूज होएगा। कोई भी समुंदर हो, महासागर हो, सागर आगे, कोई भी खाड़ियां आ गई, जितने भी नदियां हो गई, जितने भी द्वीप समूह हो गए, पर्वतों के नाम के स्थान के आगे जो है उनके आगे क्या लगेगा, दा का यूज होएगा। जैसे इंडियन ओशियन, इसके आगे भी दा आएगा। गंगा जो नदियां होगी उनके आगे भी क्या आएगा, दा का यूज होएगा। हिमालय पर्वत हो गया कोई भी, उसके आगे भी क्या आएगा, दा का यूज होएगा। नेक्स्ट है पवित्र पुस्तक, कोई भी पवित्र पुस्तक होगी, जैसे धार्मिक पुस्तकें होती हैं, समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई, जहाज, जो प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले भी किसका यूज होएगा, दा का यूज होएगा। पवित्र पुस्तक, धार्मिक पुस्तक बोल सकते हैं हम। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो, कोई भी कॉमिक्स वगैरह होगी, पत्रिकाएं होगी, कोई भी जहाज हो गया, जैसे टाइटैनिक जहाज था, उसके आगे भी दा यूज होएगा। कोई भी प्रसिद्ध बिल्डिंग, जो इमारत होती है, प्रसिद्ध इमारत होती है, उनके नाम के से पहले क्या यूज होएगा, दा का यूज होएगा। जैसे द गीता पवित्र पुस्तक है, ठीक है, द गीता। द ट्रिब्यून समाचार पत्र है, और बिल्डिंग जो होगी ताज हो गई, ठीक है। और जहाज में टाइटैनिक, और भी बहुत सारे जहाज होते हैं, उनके आगे भी क्या यूज होएगा, दा का यूज होएगा। नेक्स्ट है देश और प्रांतों के नाम से पहले किसका यूज होएगा, दा का यूज होएगा। जैसे कोई भी देश हो गया, कोई भी प्रांत होगी, जैसे कि पंजाब, द पंजाब। पंजाब क्या है, एक देश है,
जो है इंडियन का जो है एक डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब का है नाम है, कोई भी देश का नाम हो गया, यूएसए हो गया देश का नाम हो गया, कोई भी जैसे दक्कन क्या हो गया, किसी भी प्रांत का नाम है, ये क्या हो गए देश और प्रांतों के नाम से पहले भी क्या यूज होएगा, दा का यूज होएगा। ठीक है। खास प्राकृतिक वस्तुओं के नाम से पहले, कोई भी नेचुरल चीज होती है उनके नाम से पहले भी किसका यूज होएगा, दा का यूज होएगा। जैसे जो नेचर की चीजें होती हैं, जैसे सन भी क्या है, नेचर है, मून, अर्थ, स्काई, ये सब क्या होंगे, खास व्यक्ति, कोई भी खास वस्तु के, खास प्राकृतिक जो नेचर चीजें होती है, नेचर वस्तुएं होगी जो मेन होती हैं, उनसे पहले भी क्या यूज होएगा, दा का यूज होएगा। जैसे सन, दा मून, दा अर्थ, दा स्काई, ये खास होगी प्राकृतिक वस्तुएं। नेक्स्ट है दिशाओं के नाम से पहले भी किसका यूज होएगा, दा का। जैसे कोई 4 जो डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनसे पहले भी क्या यूज होएगा, दा का यूज होएगा। ठीक है। ये सब हमारे जहाँ पर यूज होते हैं वो हमने पढ़ लिया। अब जहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता, कहाँ पर नहीं होता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो खाने का टाइम होता है, जैसे ब्रेकफास्ट सुबह का टाइम हो गया, लंच दोपहर का, डिनर शाम का हो गया, इनके आगे दा का यूज कभी नहीं होगा। किसी भी लिक्विड वस्तु के साथ कोई भी लिक्विड हो गई, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, कुछ भी लिक्विड जो भी पीने की चीज़ होती है, उसके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। किसी भाषा, व्यक्ति, जगह के नाम के साथ भी क्या है, दा का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि हमने सिंपल ले लिया इंग्लिश के आगे अगर ये सिंपल है तो इसके आगे क्या है, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। बट अगर इसके आगे बुक लगा दिया हमने, इंग्लिश की बुक है, SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल SCN हो, तब क्या यूज होएगा, आर्टिकल का यूज होगा। अगर सिंपल दे रखा है, कोई भी खास सिर्फ नाम दे रखा है, तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। किसी भाषा, कोई व्यक्ति होगी या कोई जगह होगी, उसके आगे क्या यूज नहीं होएगा, आर्टिकल्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर SCN आ गया, कुछ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, तो उसके आगे क्या है, आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट है किसी भी धातु का नाम, कोई भी धातु का नाम हो गया, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इनके नाम के आगे कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन अगर धातु के नाम के बाद ऑफ आ जाए, जैसे गोल्ड ऑफ, सिल्वर ऑफ, इसके आगे कोई भी सेंटेंस हो, तो इनके आगे क्या आएगा, आर्टिकल का यूज होगा। अदरवाइज अगर सिंपली ही दे रखे हैं, ऑफ है, अगर ऑफ दिखे तो बिना देखे दा का यूज लगा देना, दा का यूज कर देना। अदरवाइज अगर गोल्ड इज अ, जैसे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, अगर ये आ जाए गोल्ड इज अ, तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है। ये हमारे आर्टिकल्स था जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।